उसके बाद 2006 में कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई और उन्होंने बहुत सारे फैसले ऐसे लिए जो इस बिजनेस के हित में नहीं थे। देखिए अभी सब लोगों ने क्लोजिंग खत्म करी है और लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट जो है वो बहुत विजनरी है, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। जब भी प्रॉब्लम आती है ना तो मैनेजमेंट यहाँ पे खड़ी है और ये आपको ना, मुझे मैनेजमेंट पे 500% फेथ है कि ये कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें उस मजदार से निकाल के ले जाएगी और ऐसे ही हो भी रहा है, आप देख रहे हो फाइन। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर जो मैनेजमेंट थी, क्योंकि वो कंपनी के ओनर बहुत बड़े थे, उनकी बहुत सारी कंपनियां थी, तो उन्होंने सारा बिजनेस मैनेजमेंट के हाथों सौंपा हुआ था। और याद रखिए आज ये जो डिसीजंस हो रहे हैं, चाहे बाली सर ले रहे हैं, चाहे दीपक सर ले रहे हैं, कन्वर सर ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इन्वॉल्व है फाइन, और इनका ये अपना बिजनेस है। लेकिन एक एम्प्लॉय कभी भी शायद ऐसे डिसीजन ना ले पाए फाइन, क्योंकि उसको तो नौकरी करनी है, उसको अपनी सैलरी से मतलब होती है। तो वहां पर क्या था, वहां पर सारी मैनेजमेंट के हाथों बिजनेस था, ओनर को कोई मतलब नहीं होता था। ओनर का माइंडसेट ऐसे था कि भैया मैंने इस कंपनी में इतना पैसा लगाया है, मुझे हर साल इस कंपनी से कितना प्रॉफिट आ रहा है। वो क्योंकि उनकी बहुत सारी कंपनी थी, वो हर कंपनी में अपना प्रॉफिट दिखते थे कि ये वाली कंपनी मुझे इतना प्रॉफिट दे रही है, ये वाली कंपनी इतना प्रॉफिट दे रही है, दैट्स इट। वहां पे जो लीडर्स थे बहुत परेशान रहते थे क्योंकि मैनेजमेंट उनकी बात सुनती नहीं थी और बहुत सारे जिगजैग होने शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ, इनकम ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई। तो जब आपके खर्चे 50,000 के हो, इनकम 30,000 हो जाए, तो फिर आदमी क्या करता है, चलो पार्ट टाइम नौकरी कर लेते हैं, पार्ट टाइम बिजनेसेस कर लेते हैं। बहुत लोगों ने कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए, बहुत लोगों ने नौकरियां शुरू कर दी, कोई ट्रेनर बन गया, कोई कुछ। तो मैंने सिद्धार्थ सर से बोला, सिद्धार्थ सर क्या करें? सर से कहा नहीं, हम फाइट करेंगे यार, हम करेंगे, क्योंकि हम बहुत लॉयल हैं उस कंपनी के थे, वो पहला प्यार है। आज भी वो कंपनी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है फाइन। लेकिन हमने कहा जब तक वो कंपनी का ओनर शटर डाउन नहीं करेगा ना, हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए फाइन। हम सबसे लास्ट आदमी होंगे छोड़ने वाले उस कंपनी को, हमने ये ठाना हुआ था, अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो फिर लेकिन मैनेजमेंट से प्रॉब्लम चलती रहती थी, बहुत लोग छोड़ते थे, बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। अच्छा फिर क्या होता है, जैसे आपके अगर खर्चे ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो फिर क्रेडिट कार्ड बनवा लिए। मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ गई थी, सिद्धार्थ सर की गाड़ी भी सिद्धार्थ सर को बेचनी पड़ गई थी, उनके पास सोडा थी उस समय, वो उनको बेचनी पड़ गई थी और बहुत जिगजैग और बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। फिर दोबारा उस पैदल आ गए थे और 2007 का ट्रिप था हांगकांग का, और वहां पर कंपनी की जो ओनर थे वो बैठे हुए थे टेबल पे, और एक टेबल पे एक साइड पूरी लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप थी उस कंपनी की, वो बैठी हुई थी, और एक तरफ टॉप एम्प्लॉय बैठे हुए थे। टॉप लीडरशिप में उस समय दीपल पत्रवाला जी थी, मोहंती जी थे, देवदीप देव साहब थे, सिद्धार्थ सर थे, तो ये सब टॉप लीडरशिप बैठी हुई थी वहां पे। और ये लीडरशिप कह रही थी, सर देखो हमें आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप ऐसे इसको ठीक कर लो, ये कर लो, और हमें एम्प्लॉइज से भी दिक्कत आ रही है। और जो एम्प्लॉइज थे, टॉप मैनेजमेंट थी, वो इस तरह बैठी हुई थी और वो अपनी बता रही थी, नहीं सर हम ऐसे, ये वो करके जो भी था। जो कंपनी के ओनर थे, उनका ज्यादा झुकाव जो था वो था कंपनी के एम्प्लॉइज की तरफ, क्योंकि उनको लगता था ये सारा बिजनेस लाके देते हैं, एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस जो लाके देते हैं वो हम लोग लाके देते हैं, यानी कि लीडर्स हमारे 5% एंड अबव, 5% से DUCD लोग बिजनेस लाके देते हैं। तो उनको लगता था भाई कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा बिजनेस लाके देते हैं, तो उनका झुकाव ज्यादा इस तरफ था। तो एक बार तो कंपनी के ओनर ने इतना तक कह दिया कि भाई, जैसे दीपल जी बैठी हुई हैं और सब लोग बैठे हुए हैं, सारे एम्बेसडर आप बोल सकते हो, कि यार जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही है वो अपना, आपने कितना लगाया था पैसा 10 साल पहले, 98 में ज्वाइन किया था, अभी 2008 की बात है, कितना लगाया था? 1250 रुपए जब ज्वाइन किया था। तो जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही है वो अपने 1250 रुपए लो और जाओ। तो जब कंपनी का ओनर अगर ऐसा कह देगा तो सोचिए, वो कहते हैं ना पैरों तले जमीन खिसकना। सच में उस दिन एक बहुत बड़ा झटका लगा था कि शायद बहुत बड़ी गलती कर दी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके। और सिद्धार्थ तो बिल्कुल ही उनको लग गया था कि शायद बहुत बड़ी गलती करी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। लेकिन शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे थे, घर की EMI, गाड़ी की EMI, फाइन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी फाइन। जैसे कई बार होता है ना, अगर कोई आदमी जॉब कर रहा हो, उसकी 2 लाख रुपए सैलरी भी हो और सब उसके खर्चे बंधे हों, अगर उस दिन बॉस एक दिन कुछ भी कर दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, मन तो कई बार करता है कि बॉस को चक्कू मार के जॉब छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन फिर याद आती है अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, अपने परिवार की, कि उनका क्या होगा, और फिर आदमी खून का घूंट पी के रह जाता है कि नहीं? तो सिद्धार्थ सर के सामने भी ऐसा ही हुआ कि यार कंपनी छोड़ दूंगा तो कैसे। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने जॉब का ट्राई करना शुरू कर दिया। उनको पता लगा बाली सर का, और उनको पता लगा कि
उनकी कंपनी अच्छी चल रही है, तो उनको लगा कि भाई जॉब मैं कर लेता हूँ बाली सर की, अब जानता हूँ क्योंकि नेट एक्सपीरियंस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, कोई पूछेगा तो वो बाली सर के पास गए। तो बाली सर ने उनको ये बोला, यार अगर तू इतना टैलेंटेड है और तूने 10 साल एक कंपनी में काम किया है, उनके सिस्टम से अपना सिस्टम चलाया, तो 1 साल वेस्टीज में काम करके देख ले, तू यहाँ बहुत तरक्की करने वाला है। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं मानता हूँ कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कुछ चल रहा है, बट अब मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने बाली सर ने फिर उनको बोला, नहीं यार तू देख यहाँ पे कितना अच्छा मार्केटिंग प्लान है, ये ऐसे वो वैसे, तू एक्चुअली में टाइगर है, तेरे ड्रीम बहुत बड़े है और मैं शेर को पिंजरे में नहीं रखना चाहता। तो जब सर को बात समझ में आई तो सर ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब ये जो मैं आगे की बात बता रहा हूँ, ये उनके घर की बात है, वो सबको नहीं मालूम, उन्होंने स्टेज पे भी नहीं बोली, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब घर गए, अब घर वालों को उम्मीद थी कि चलो भाई जॉब मिल जाएगी, अब जो लिमिटेड खर्चे हैं 70-80 हज़ार के, जो चेक आ रहा है 45,000 का, 50,000 का, कर्जा चढ़ता जा रहा है, तो अब एक सुकून सा आ जाएगा, यानी कि एक मिनिमम इनकम बंध जाएगी, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन जब सिद्धार्थ सर ने आके बोला कि मैं वेस्टीज ज्वाइन करके आया हूँ एज ए नेटवर्कर, तो जो बर्तन खड़के होंगे मुझे मालूम है, उन्होंने बताया था मुझे कि बर्तन बहुत खड़के घर में। फिर सिद्धार्थ सर क्या किया, राजश्री मैम को और चंचल जी को बाली सर के पास ले गए, और फिर बाली सर ने चंचल जी को और उनकी मदर को बिजनेस समझाया कि नहीं, जो 10 साल वहां प्रॉब्लम आई वो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वहां के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में बहुत फर्क है, जो वहां प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने जब समझा, उनको तसल्ली हुई, फिर सिद्धार्थ सर ने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, वेस्टीज को ज्वाइन किया।